हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शुभम पांडे अवेयरनेस। टुडे डिस्कस बाय बेल। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भारत देश के सभी जेलों से कैदियों को रिहा किया जा रहा है और वो अपने कारावास के दौरान जो सज़ा यातनाएँ थी उस सज़ा यातनाओं को पूर्ण करने के बाद उन्हें 15 अगस्त व 26 जनवरी के शुभ अवसर पर उन्हें रिहाई दी जा रही है व रिहा किया जा रहा है। उस अवसर पर मैं बेल के विषय में डिस्कस करना चाहूँगा। बेल क्या है, बेल को कोर्ट में कैसे पुटअप करें, बेल को पुटअप करने के लिए कैसे एप्लीकेशन तैयार किया जाए और उसे पुटअप करने के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी और यह कितने प्रकार का होगा। यह 4 तरह का होगा। नंबर 1 डिफ़ॉल्ट बेल, नंबर 2 रेगुलर बेल और नंबर 3 एंटिसिपेटरी बेल और चौथा इंटरिम बेल। अब मैं सर्वप्रथम डिस्कस करना चाहूँगा डिफ़ॉल्ट बेल के विषय में। डिफ़ॉल्ट बेल को सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 167 में इसका प्रोविज़न है, जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे जुडिशरी कस्टडी में रखा जाएगा और यह 60 या 90 दिन का होता है और इसे सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 167 में इसका प्रोविज़न रखा गया है या प्रावधान है। इसमें 10 साल के सज़ा वाले अपराध में 10 साल के सज़ा वाले अपराध में 60 दिन का समय सीमा दी गई है और आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसे अपराध में इसमें 90 दिन का समय सीमा दी गई है। इस 60 व 90 दिन के समय पीरियड के दौरान अगर चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं होती है तो उस कंडीशन पर अक्यूज्ड को बेल का राइट्स मिल जाएगा। अक्यूज्ड यानी अभियुक्त को वो डिफ़ॉल्ट बेल पाने का अधिकारी हो जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें से कई ऐसे मैटर है जिसमें से डिफ़ॉल्ट बेल को पुटअप नहीं किया गया है और न जानने के कारण वो पुटअप नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 167 में पुलिस कस्टडी का भी प्रावधान है जो कि 15 दिन के लिए रखा गया है और जुडिशरी कस्टडी में 60 या 90 दिन का समय सीमा निर्धारित की गई है व दी गई है, जिस दौरान 60 व 90 दिन का समय के पूर्व अगर चार्जशीट पेश हो जाती है तो उस कंडीशन पर अक्यूज्ड को डिफ़ॉल्ट बेल नहीं दी जाएगी। अगर 60 या 90 दिन का समय हो जाता है तो उस समय सीमा के दौरान अक्यूज्ड को डिफ़ॉल्ट बेल पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरी कंडीशन में मैं आता हूँ रेगुलर बेल के विषय में। रेगुलर बेल क्या है? रेगुलर बेल को सीआरपीसी के अंडर सेक्शन में कह सकते हैं हम, अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, जो कि अंडर सेक्शन सीआरपीसी के 437 में और 439 में इसका प्रोविज़न है, जिसमें से मजिस्ट्रेट व सेशन कोर्ट इस पर जमानत देते हैं। और कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जिसमें से आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसे अपराध हो जाते हैं, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट व आपका सेशन कोर्ट को ही स्पेशल पावर दिया गया है कि 437 व 439 पर बेल दे और इसके लिए अक्यूज्ड को 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में लाना आवश्यक होता है। अगर मैटर आज ही हुआ है तो आज ही हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उस अक्यूज्ड को पेश करने के बाद ही आप रेगुलर बेल के हकदार हो जाएंगे और रेगुलर बेल लगा सकते हैं, जिसमें से अक्यूज्ड को पेश करने के बाद तुरंत ही आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलर बेल ले सकते हैं। तीसरे में हम आएंगे एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 348 में इसका प्रोविज़न है, जो कि इसे हम हिंदी में अग्रिम जमानत भी कह सकते हैं। इसमें इस एंटिसिपेटरी बेल को किसी जेएमएफसी में नहीं पुटअप कर सकते, इसे केवल सेशन कोर्ट में ही पुटअप कर सकते हैं। और यह इसमें अक्यूज्ड को विदाउट गिरफ्तारी के ही इस मैटर को या इस आवेदन को एप्लीकेशन को कोर्ट में पुटअप कर सकते हैं। फिर चौथी बात आती है आपकी इंटरिम बेल। इंटरिम बेल के विषय में यह मैं कहना चाहूँगा कि इंटरिम बेल का प्रावधान सीआरपीसी पर कहीं पर नहीं है। इंटरिम बेल वर्ड जैसी चीज़ सीआरपीसी के किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है।
यह एक ऐसा बेल होता है जिसमें किसी एडवोकेट के रिक्वेस्ट के आधार पर कि हमारा जो पक्ष है वो निर्दोष है, वो इस अपराध का दोषी नहीं है, जिसमें से न्यायालय इस पर विचार करती है और उसे 10 या 15 दिन का समय देती है कि आप इस समय सीमा के अंतराल में आप इसके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराइए, जिसके आधार पर इसे गिरफ्तारी ना की जाए। और गिरफ्तारी ना होने के लिए ही यह बेल एडवोकेट द्वारा लगाई जाती है। इसे इंटरिम बेल भी कहा जा सकता है या अंतरिम बेल भी कह सकते हैं। नमस्कार।